हेलो एवरीवन, ए वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसपी सर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के ऊपर। पिछला जो अपन ने लेक्चर डिस्कस किया था, उस लेक्चर के अंदर दोस्तों अपन ने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनको अपन ने पिछले जो लेक्चर किया था उसके अंदर अच्छे से इनके टाइप्स को अपन ने समझा था। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 8 टाइप का आपको बताए थे, उनके अंदर जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच था अपना, उसका नाम आता है नाउन। नाउन, जी हाँ, नाउन का मतलब जो हिंदी के अंदर होता है, नाउन को हिंदी के अंदर संज्ञा कहते हैं। आप सभी को पता होगा, भली भांति जानते होंगे कि जो नाउन होता है उसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आपको अगर मैं नाउन के बारे में बताना चाहूँ तो जो नाउन की डेफिनेशन होती है, परिभाषा, वो क्या होती है? नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ये जो नाउन की डेफिनेशन लिखी है मेरे सामने, वो क्या लिखी है कि जो नाउन होता है वो क्या होता है? नाउन इज ए नेम। नाउन एक नेम होता है, एक नाम होता है। वो किसका हो सकता है? ए पर्सन, एक व्यक्ति का, ए प्लेस, एक स्थान का, या फिर एक थिंग, एक वस्तु का नाम हो सकता है। अब आपको ये तो मैंने नाउन की डेफिनेशन बताई है, लेकिन ये डेफिनेशन अपन एक बार अपनी लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। तो इसके अंदर मैंने लिखा है नेम हो सकता है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, या फिर किसी वस्तु का। अपना जो वर्ड है ना, वर्ड संसार, उसके अंदर आप जो आंखों से देखते हो, उन आंखों से जो आप देखते हो उन चीज़ों को देखो अच्छे से, एक बार गौर करके अगर अपन उन पर गौर करके देखते हैं तो उनके अंदर क्या हो सकता है? या तो संसार के अंदर व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर कोई स्थान हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है। भाई यही होती है ज़्यादा अपने संसार के अंदर, व्यक्ति हो सकते हैं, स्थान हो सकता है कोई सा, या फिर चीज़ें हो सकती है। तो इनके जो नाम होते हैं ना, नेम, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो अगर अपन नाउन को शॉर्ट रूप के अंदर समझना चाहे, जो भी नेम होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का जो नेम होता है, उस नेम को ही अपन क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब जैसे संसार के अंदर अनेक चीज़ें होती हैं, तो उनके नाम भी होते हैं कुछ ना कुछ। जैसे मान लो किसी का नाम होता है सुरेश, नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे मैंने लिखा फ़ोन, ये भी एक नाम है। जैसे मैंने लिखा मार्कर, ये भी एक नाम है, मार्कर इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं लिख रहा हूँ बुक, किताब, ये भी किसी का नाम है, ठीक है। तो जितने भी, जैसे मैंने लिखा इंडिया, भारत, तो ये भी किसी कंट्री का नाम है। तो जितनी संसार के अंदर चीज़ें हैं, उनके जो नाम होते हैं वो कुछ भी नाम हो सकते हैं। एनीवे, जिसका नाम होता है वो क्या है? नाउन है। तो नाउन को अपन अगर बोलना चाहे तो नाम है तो नाउन है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ नाउन की अगर मैं बात करना चाहूँ, उससे पहले अपन एक चीज़ समझ लेते हैं इसके अंदर। जैसे अपना ये वर्ड है संसार है, इसके अंदर आपको पता है पॉपुलेशन है, संसार के करोड़ मतलब मिलियन के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं। लोगों से मिलकर किसी न किसी कंट्री का निर्माण होता है, और अनेक कंट्रियों को अगर अपन मिला देते हैं, उससे वर्ल्ड का निर्माण होता है, अनेक कंट्रियों से। ये तो ऊपर की मैंने बात की है, कंट्रीज हो गई। यहाँ पे आपको देखने को पानी तीनों तरफ, चारों तरफ मतलब पानी देखने को मिल सकता है संसार के, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बात करता हूँ मोटी मोटी चीज़ों को अगर अपन देखते हैं, जैसे इंसानों को देखते हैं या जानवरों को देखते हैं, अन्य चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, संसार के अंदर। तो इतने सारे नाम हैं, तो अपन इन नामों को तो याद नहीं कर सकते। भाई क्या मैं इतने सारे नाम हो तो इतने टाइप के नाउन को कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, उनके अंदर अगर आप गौर करोगे तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं भाई जिनको अपन आंखों से देखकर बता सकते हैं भाई ये इस कैटेगरी का है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन एक प्रकार से काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी बेस के अंदर अपना जो टाइप्स ऑफ नाउन की अगर अपन बात करें, टाइप्स ऑफ नाउन, तो टाइप्स ऑफ नाउन आपको मैं बताना चाहता हूँ जो कितने प्रकार के होते हैं नाउन। उनके अंदर एक टाइप तो होता है अपना काउंटेबल नाउन, एक टाइप तो अपना होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा टाइप होता है अपना अनकाउंटेबल नाउन। ये 2 टाइप्स होते हैं अपने नाउन के। काउंटेबल का मतलब आप हिंदी के अंदर तो समझते हैं गणनीय संज्ञाएं, लेकिन जो गिनी जा सके, अगर अपन इसके नाम से समझना चाहे तो जो गिनी जा सकती है वो नाउन्स के होते हैं काउंटेबल नाउन। लेकिन ये इंग्लिश के अंदर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इसके एक्सेप्शन, अपवाद देखने को मिल सकते हैं। तो मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो आपको समझना, काउंटेबल नाउन के लिए क्या बता रहा हूँ आपको, जिन भी नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, जिन भी नाउन्स का, जिन संज्ञाओं का सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, उनको अपन बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है बुक, किताब है, तो बुक का मेरे को पता भाई बुक सिंगुलर है, इसका मैं अगर एस लगाता हूँ तो इसका क्या बन जाता है? बुक्स बन जाता है। तो ये क्या है? ऐसी अनेक वस्तुओं के नाम हो सकते हैं जिनका अगर प्लूरल बनता है तो वो काउंटेबल नाउन के अंदर आती है, अगर प्लूरल नहीं बनता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही
आएगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वाटर, पानी, पानी लिखा, तो आपने कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि इसके आगे मैंने इसका भाई ऐसा लगा हुआ, इसके आगे आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जो पानी है, मिल्क है, ठीक है, जितने भी मैटर्स पदार्थ जितने होते हैं उनके जैसे प्लूरल आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो जिन नाउन से प्लूरल नहीं बनते हैं उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिनसे प्लूरल बन जाते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अभी अभी अपन ने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को समझा है। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? द नाउन्स दैट कैन बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। ऐसे नाउन्स, ऐसे संज्ञाएं जो प्लूरल फॉर्म के अंदर बहुवचन रूप उनका बन सकता है, वो उनको अपन काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सच एज मैंने यहाँ पे लिखा है बुक, किताब, अपन इससे इसका प्लूरल बना सकते हैं। इट मीन्स ये क्या है? काउंटेबल नाउन के अंदर है। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है। तो इतने बाकी और भी जो एग्जांपल आप देखते हो जिनके प्लूरल बन सकते हैं, तो वो होते हैं काउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर, उनको अपन शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो उसके अंदर जो पहला प्रकार होता है उसका नाम आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब हिंदी के अंदर होता है जातिवाचक संज्ञा। अब ये कॉमन नाउन क्या होती है? जैसे नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे नाउन, ऐसे संज्ञाएं जो कॉमन व्यक्तियों को बताए, कॉमन स्थानों को बताए, या फिर कॉमन चीजों के बारे में बताती हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। सच एज, जैसे मैन, आदमी, इस संसार के अंदर अनेक आदमी है, अनेक मैन, ठीक है। तो लोग तो है, लेकिन उन लोगों की कैटेगरी को मैंने बताने के लिए, भाई लोगों को दर्शाने के लिए, भाई अनेक लोगों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को मैं क्या बोलता हूँ? मैन बोलता हूँ, ठीक है। उनकी जाति को बताने के लिए कॉमन नाउन। बॉय जैसे मैंने लिखा है, तो बॉय लड़के तो बहुत सारे, और लड़कों के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो लड़कों की जाति है, एक कैटेगरी जो है, तो कॉमन नाउन के अंदर अपन उनको शामिल कर सकते हैं। गर्ल हो गया, फोन हो गया, क्लास हो गया, ठीक है। सिटी, शहर, संसार के अंदर अनेक शहर है, लेकिन एक सिटी जो शहर जो शब्द है वो क्या है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। किसी भी शहर के लिए, मतलब किसी प्रॉपर शहर की यहाँ पे अपन बात नहीं कर रहे हैं। कंट्री हो गया और सो ऑन, मतलब बाकी और भी एग्जाम्पल इसके अंदर हो सकते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर अगर अपन आगे काउंटेबल नाउन को, अगर दूसरा टाइप जो होता है उसको समझना चाहे, तो उसका नाम होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? ए नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। एक ऐसा नाउन, एक ऐसी संज्ञा जो किसी प्रॉपर विशेष व्यक्ति के बारे में बताए, किसी विशेष स्थान के बारे में बताए, या फिर किसी विशेष वस्तु का नाम लेता है। अगर वो जो नाउन होती है, तो उसी नाउन को अपन क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मुकेश। लास्ट वाली जो अपन ने कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस किया था, वो कॉमन मतलब मैन, जैसे बॉय थे, बॉय कॉमन वर्ड है, लेकिन मैं बॉयज़ के अंदर, लड़कों के अंदर मुकेश की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया कि प्रॉपर नाउन हो गया मेरा। एक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, सविता हो सकती है, किसी विशेष लड़की का नाम है। जयपुर किसी पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम है, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर। इंडिया अपना देश है दोस्तों, वो भी किसके अंदर आता है? प्रॉपर नाउन के, क्योंकि नाम है एक प्रॉपर चीज़ का, ठीक है। जैसे OnePlus मैंने यहाँ पे किसी मोबाइल फ़ोन का नाम लिखा है, तो ये भी क्या एक प्रॉपर किसी वस्तु का ही नाम है। जैसे हीरो स्प्लेंडर बाइक होगी दोस्तों, वो भी किसी प्रॉपर बाइक का नाम है। तो ऐसे और भी उदाहरण जो प्रॉपर किसी व्यक्ति के हो, स्थान के हो और किसी वस्तु के हो, वो किसको डिनोट करते हैं? प्रॉपर नाउन को। इसके बाद में जो थर्ड टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। नाम से स्पष्ट है, कलेक्ट का मतलब समूह है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ए नाउन, एक ऐसा संज्ञा विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसी संज्ञा जो किसी ग्रुप के बारे में बताती है, और ग्रुप क्या हो सकता है कि नहीं, व्यक्तियों का हो सकता है, स्थान से, या फिर थिंग का हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एक कक्षा। तो ये जो क्लास वर्ड है यहाँ पे विद्यार्थियों के समूह को बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन होगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम हो गया, जैसे आपने बचपन पढ़ा है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का एक गुच्छा हो गया, तो वो भी एक समूह के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो जहाँ पे समूह की बात होती है वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? जहाँ पे विशेष व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान की बात होती है, वहाँ पर प्रॉपर नाउन अपना होता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन जो अपना होता है, दूसरा टाइप है, वो क्या होता है? द नाउन, ऐसी संज्ञाएं दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। तो ऐसी संज्ञाएं जो प्लूरल फॉर्म के अंदर प्लूरल रूप उनका नहीं बन सकता, तो उनको अपन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। उनके अंदर जो फर्स्ट टाइप अपना होता है वो आता है मटेरियल नाउन। पहला जो टाइप होता है उसका नाम है मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है। मटेरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पदार्थ होता है। तो कुछ जो ऐसे नाम जो किसी पदार्थ को डिनोट करते हैं, किसी पदार्थ के बारे में बताते हैं, तो वो नाम क्या होंगे?
मेटेरियल नाउन के अंदर अपन उनको इन्वॉल्व करेंगे। जैसे मैंने लिखा ए नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, एक ऐसी संज्ञा जो मटेरियल्स के बारे में, पदार्थों को बताती है, तो उस संज्ञा को क्या कहते हैं अपन? मटेरियल नाउन। जैसे मैंने इसका सच एग्जांपल लिखा है, उदाहरण इसके जैसे कोई भी मटेरियल आप ले सकते हो। जैसे मान लिया मैंने कॉपर है, एक मेटर का नाम है, एक पदार्थ का नाम है। जैसे इसके अलावा जैसे मैंने लिखा है सिल्वर, ये भी एक मटेरियल का नाम है, पदार्थ का नाम है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे गोल्ड, ये भी एक मटेरियल का नाम है। आप कुछ भी पदार्थ की, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मिल्क लिख दिया, वाटर लिख दिया, तो ये पानी, मिल्क, दूध, गोल्ड, ये जितने सारे होते हैं, ये क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं, अपने पदार्थ होते हैं। तो मटेरियल नाउन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी पदार्थों के नाम है उनको अपन मटेरियल नाउन के अंदर काउंट करते हैं। फिर जो सेकंड टाइप अपना आता है इसके अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हिंदी के अंदर होता है भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ एक बार। ए नाउन, एक ऐसी संज्ञा विच, जो, विच डिनोट्स, जो बताती है, विच डिनोट्स ए क्वालिटी, या तो एक विशेषता बताती है, या कोई स्थिति, कंडीशन को बताती है, कंडीशन, या फिर किसी एक्शन को बताती है, किसी एक्शन को। तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ए नाउन एक ऐसी संज्ञा विच डिनोट्स, जो बताती है किसके बारे में? क्वालिटी, कोई विशेषता बताती हो, या कंडीशन, किसी स्थिति के बारे में बताती हो, या फिर कोई कार्य को बताती है। तो इन नाउन्स को अपन, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनके नाम से अपन जानते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अगर मैं नोट करना चाहूँ, सच एज, किसी क्वालिटी की अगर अपन बात करें, क्वालिटी जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी लिख दिया, ठीक है। तो ऑनेस्टी क्या है? किसी व्यक्ति की क्वालिटी है ईमानदारी। तो ये क्वालिटी, जैसे मैंने लिखा किसी कंडीशन के बारे में, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे शेडनेस, उदासी। तो उदासी क्या है? किसी व्यक्ति की मनोदशा है, कंडीशन है। और एक्शन जैसे हो सकता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे बेगर, बेगरी लिख सकते हो आप, बेगर से बनता है बेगरी, ठीक है। तो क्वालिटी हो सकती है ऑनेस्टी, जैसे विशेषता है उसकी क्वालिटी हो गई, क्लेवरी हो गई दोस्तों, ठीक है। या फिर कंडीशन हो सकती है, सैडनेस मान लो, लव मान लो, हेट मान लो, एंग्री मान लो, एनेक्सिस मान लो, ये सारी की सारी अपनी कंडीशन होती है। और एक्शन कोई भी हो सकता है। तो ये आते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो अपन ने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है नाउन को। एक बार मैं अगर आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो नाउन के अपन ने बेसिकली 2 टाइप्स पढ़े हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका अपन प्लूरल बना सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका अपन प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन के अंदर मैंने आपको 3 टाइप्स पढ़ाए हैं। पहला टाइप अपन ने पढ़ा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जो किसी कॉमन जाति के बारे में बताया, जैसे मैन, बॉयज, गर्ल्स, ये सारे के सारे स्टूडेंट, टीचर, जो भी है, क्लास वगैरह, सिटी या फिर कंट्री, जो भी है, ये कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। इसके बाद में मैंने पढ़ाया आपको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर किसी व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्रॉपर किसी स्थान का नाम हो सकता है, या फिर प्रॉपर जो वस्तु के नाम होते हैं उनको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर अपन ले सकते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? समूह है। और समूह, जहाँ पर समूह की बात होती है वहाँ पर कलेक्टिव नाउन होता है अपना। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर अपना एक टाइप होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। जो पदार्थों के जितने भी नाम होते हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर या तो आपको क्वालिटी, विशेषता दिख सकती है, कंडीशन दिख सकती है, या फिर एक्शन दिख सकता है। तो आई होप जो आज का लेक्चर अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।